नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, क्लास 12th का हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में जो हम लोग कल पढ़े थे और लैंगिक जनन का प्रकार लगभग सब खत्म कर दिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे विखंडन जनन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े मुकुलन जनन क्या होता है, उसके बाद जो है हम लोग बीजाणु जनन के बारे में पढ़े, उसके बाद कल जो है खंडन जनन, ठीक है, उसके बाद पुनरुत्थ भवन, और उसके बाद कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी बोल सकते हैं। इसके बारे में जो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े। कल हम बात कर रहे थे कि कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन का जो है भी प्रकार होता है, तो उसी के बारे में जो आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे आज कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को जो हम लोग वर्धी जनन या वर्धी प्रवर्धन भी बोल सकते हैं। तो इसी का जो प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल पढ़े थे कायिक या वर्धी प्रवर्धन के बारे में। तो कायिक और वर्धी प्रवर्धन जो बोले थे कल कि कायिक और वर्धी प्रवर्धन का जो है दो प्रकार होता है। कितना होता है? दो प्रकार। एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या होता है? एक हो गया कृत्रिम, एक हो गया प्राकृतिक। कल हम बताए थे कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो आप जो है पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी समझ लीजिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। जब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात किया जाए, जैसे जिसमें किसी भी मानवीय आवश्यकताओं का या मानवीय सहयोग का जो है जरूरत ना पड़े। जैसे एग्जाम्पल हम दिए थे, जैसे कोई आलू हो गया या प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है। वह ज़मीन पर अगर ऐसे फेंक दिया जाए तो वह जो है बिना मानवीय आवश्यकता का ही जो है वह नए पौधे को क्या कर लेगा, बना लेगा, ठीक है ना। इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें कि बिना मानवीय आवश्यकता या मानवीय सहयोग का जो वह नए पौधा को नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। उसको बोलेंगे क्या, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जैसे कि गन्ना का एग्जाम्पल कल दिए थे हम लोग। जैसे गन्ना का अगर जो है तनों को काट करके ऐसे फेंक दिया जाए तो वह जो है नया गन्ना का पौधा जो है उससे नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसी को जो है सही तरीके से जमीन में अगर गाड़ दिया जाए, ठीक है ना, तब उससे जो है एक नया गन्ने का पौधा बन सकता है। तो उसमें जो क्या हुआ, कोई मानवीय आवश्यकता का, मानवीय सहयोग का जो आवश्यकता पड़ा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और जो अपने आप स्वयं से अगर जो है विकसित करके नया पौधा बना लेता है उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसमें हो गया, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इस सब में क्या होगा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होगा। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हो जाएगा जिसमें गन्ना का पौधा हो गया, ठीक है। या सहजन आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। सहजन का भी जो है तना को जो हम लोग काट करके जो उससे नया सहजन का पौधा बनवा लेते हैं। कैसे, जब अगर उसका जो है गाछ जो है सहजन का काट करके ठहनी को ऐसे फेंक देंगे तब तो वह सर गल के क्या हो जाएगा, पूरा कचरा जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर उसी को जो सही तरीके से, ठीक है, जमीन में अगर गाड़ दिया जाए तो वह जो क्या हो जाएगा, एक नए सहजन का जो पौधा बन जाएगा। उसमें क्या होगा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हुआ, क्योंकि उसमें मानव का जो सहयोग के कारण जो वह बन पाया। तो आइए हम लोग जो है इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे पहले प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी जो 4 प्रकार होता है। कितना, अगर पूछा जाता है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है कितने तरीके से हो सकता है, तो बोलेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है 4 प्रकार से होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से होता है, बोलेंगे 4 प्रकार से। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी क्या होता है, 4 प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम लोग जो बारी बारी से अगर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात किया जाए तो सबसे पहले बोलेंगे जड़ के द्वारा होगा। किसके द्वारा, जड़ यानी रूट्स के द्वारा, याद रखेंगे। यानी जब जड़ के माध्यम से जब नए पौधे का विकास होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे पौधा है जिसका कि जड़, मान लीजिए क्या हो गया, जड़ है, ठीक है। यही जड़ जो है विकसित करते करते इसे यहीं से जो है नया एक और पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जड़ के द्वारा। क्या हो गया, जड़ के द्वारा। इसको हम लोग जो पूरा को जो है डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, तना के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन किस प्रकार का, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होगा। और पत्ती के द्वारा भी होगा, और जो है पत्र प्रकलिका के द्वारा भी जो है होगा। पत्र प्रकलिका जो अगर बात किया जाए क्या होता है, तो जैसे कुछ पौधा जो है, जैसे कोई पौधा है, ठीक है ना, कोई पौधा मान लिया जाए, फिगर थोड़ा बन नहीं रहा है, ठीक है ना। इसका जो बीच का जो मांसल वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है क्या, पत्र पलिका, ठीक है। तो याद रखेंगे पत्र पलिका क्या होता है, पौधे का जो है तना से थोड़ा नीचे मतलब मांसल वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, पत्र प्रकलिका, ठीक है। याद रखेंगे। इसको सबको जो हम लोग डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। अगर बात किया जाए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी 4 तरीके से होता है। एक होता है कलम लगाना, मतलब कलम लगा करके, आप सुने होंगे कभी कि कुछ
पौधे का जो कलम बनाया जाता है, जैसे आम सब का कलम बनाते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना, कलम लगा करके, वो सब किसका एग्जाम्पल हो गया? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, ये 4 गो में से कोई एगो दे देगा, ठीक है, और सब दे देगा, कलम लगाना, दाब लगाना, गुटी बांधना या पैबंद लगाना, ठीक है। तो अगर यहाँ तो कुछ क्या रहा था? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ये चारों नाम याद रखना है कि जड़ के द्वारा जब प्रवर्धन होगा, नहीं जनन होगा, तो उसको बोलेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तना के द्वारा अगर हो रहा है तो उसको भी बोलेंगे प्राकृतिक। पत्ती के द्वारा हो रहा है प्राकृतिक। पत्र प्रकलिका के द्वारा हो रहा है तो प्राकृतिक। याद रखेंगे ये चारों ऑप्शन को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है क्या है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है, तो ये सब याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से भी बात किया, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है 4 प्रकार के, हो गया कलम लगाना, कलम लगा करके, एक हो गया दाब लगाना, ये सब पूरा डिटेल्स हम लोग बताएंगे, कलम कैसे लगाया जाता है, फिर दाब कैसे लगाया जाता है। बस खाली धैर्य से जो आप लोग जो वीडियो कंटिन्यू लगातार जो आप लोग देखते रहिए, एक भी टॉपिक्स जो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है नहीं, पूरा डिटेल से जो हम लोग प्रत्येक बिंदु पर जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन वही होगा, थोड़ा धैर्य बना करके जो है इस चैनल से जुड़े रहना होगा, और हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला को जो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आगे जितना भी इसका जो हम सीरीज लाएंगे, ठीक है ना, अभी तो लगभग पार्ट 6 तक जो इसका वीडियो आ चुका है, ठीक है ना। अगर आप अभी तक उस सब पिछले जितना भी वीडियो हम बनाए वो सब अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यह आसानी से समझ में आएगा, तो और चैनल से जुड़े रहने से फायदा होगा कि आने वाले भविष्य में जितना भी वीडियो होगा आपको आसानी से मिल जाएगा। इसलिए जो है अगर पहली बार जो व्यक्ति देख रहे हैं इस चैनल पर वीडियो, वह जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि सब जो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। तो बारी बारी से हम लोग जो है एक एक प्रत्येक बिंदु पर जो है पढ़ते रहेंगे। जैसे क्या बोले, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का जो कलम लगा करके, दाब लगा करके, और उसके बाद गुटी बांधना, ठीक है ना, सब बताएंगे क्या होता है गुटी बांधना, उसके पैबंद लगाना, ठीक है ना, पूरा डिटेल्स। ये 4 प्रकार हो गया। इसमें भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ऑब्जेक्टिव बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है, तो ये 4 गो में से कोई भी रह सकता है। अगर मान लिया जाए 3 गो दे दिया, कलम लगाना, दाब लगाना, गुटी बांधना या पैबंद लगाना, 3 गो कोई दे दिया, एक दे देगा इनमें सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। या बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, लेकिन इसमें एक गो कोई दे देगा, कलम लगाना दे देगा, लेकिन इसमें से 3 गो उठा लेगा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, पत्र पलिका द्वारा, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो इसमें से एगो रहेगा, यानी कृत्रिम वाला में से। या अगर ऑप्शन में कलम लगाना रहेगा तो कलम लगाना हो जाएगा, अगर दाब लगाना है दाब लगाना हो जाएगा, गुटी बांधना वाला है तो गुटी बांधना हो जाएगा, पैबंद लगाना वाला है पैबंद। तो इस तरह से ही ऑब्जेक्टिव जो पूरा अंदर से पूछे जाने की संभावना है, ऐसे संभावना क्या पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है देखिए, जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आप लोग जैसे हम ऑब्जेक्टिव तो उसका बता ही देते हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, उसको आप जो है जैसे इसको नोट तो करते ही होंगे, उसके बाद अपने से जो है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में जो है बदलने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हम तो बता ही देते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे, ऐसे अभी बताए कि क्वेश्चन आ सकता है क्या, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में एगो कोई रहेगा, अगर 3 गो दूसरा रहेगा, अगर 3 गो ऑप्शन दे दिया, यानी चारों दे दिया तो ऑप्शन इनमें सभी रहेगा, इस तरह से बना सकते हैं। तो याद रखेंगे, ये चारों ऑप्शन जो याद रखना जरूरी होगा, तब जाके जो है ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। तो उसी तरह से याद रखेंगे कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी 4 तरह से होता है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, पत्र प्रकलिका के द्वारा। उसके बाद कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी 4 तरह से होता है, कलम लगाना, दाब लगाना, गुट बांधना, गुटी बांधना, पैबंद लगाना, 4 तरह से हो गया। ये सब को जो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जड़ों के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। हमने सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। तो आइए हम लोग जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का जो 4 बिंदु है, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा, ये सब को जो हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, जड़ के द्वारा। क्या जाएगा, जड़ के द्वारा। आप लोग नोट भी करते जाइए, ठीक है ना। क्या बोले, कहते कुछ पौधों में, क्या बोले, कुछ पौधों की जड़ों पर क्या होता है, जो जड़ होता है, जड़ पर अपस्थानिक क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है, ठीक है। अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है, जो बाद में क्या होता है, अंकुरित होकर के जो है नए पौधे का जो है विकास कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या हुआ, जड़ों के द्वारा क्या हुआ, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हो गया जड़ के द्वारा। तो इसको जो नोट करते रहना है कि जड़ों के द्वारा मतलब क्या बोलेंगे, कुछ पौधों, क्या बोले, कुछ पौधों जो है, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ पौधों की बात कर रहे हैं। कुछ पौधों में क्या होता है, जड़ों पर जो है, जैसे जड़ है कोई भी पौधे का, तो क्या जड़, ठीक है ना, यहाँ जड़ है बहुत सारा, इसका मेन जड़ है। यही जड़ जब बहुत विकसित करके ही जो है इसी पर जो है कुछ पौधा नया बन करके जो है जमीन के ऊपर जो उभर आता है, इससे एक नया, यहाँ तो नया पौधा था ही, यहाँ से दूसरा एक पौधा जो बन गया, इससे बोलेंगे क्या, जड़ के द्वारा क्या हुआ, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हुआ। किसके द्वारा हुआ, जड़ के द्वारा हुआ।
तो जड़ के द्वारा आप समझ गए, क्या बोले, कुछ पौधों की जड़ों पर क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है, जो अंकुरित होकर के बाद में क्या होता है, नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें जो है जड़ के द्वारा जो प्राकृतिक कायिक परिवर्तन हुआ, उसमें आखिर एग्जाम्पल की बात किया जाए, ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे हम लोग अमरूद, क्या याद रखेंगे, अमरूद ठेठे में जो बोलता है जी लताम नहीं बोलता है, वही अमरूद, ठीक है ना। तो अमरूद में क्या होता है, जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे शकरकंद, ठीक है ना। शकरकंद में भी क्या होता है, जड़ के द्वारा जो है कायिक परिवर्तन होता है। तो याद रखेंगे जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन, हम लोग समझ गए। एग्जाम्पल में नहीं याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम्पल याद रखना है। तो दूसरा नंबर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तना के द्वारा, क्या पढ़ेंगे, तना के द्वारा। देखिए सेम चीज वही है, कुछ पौधा ऐसा भी है जिसमें कि तना के जो है, तना के ऊपर क्या होता है, तना के ऊपर जो है जब उसमें जड़ के जैसा जो है बनने लगता है, ठीक है ना, कलिकाएं बन जाता है, तब उससे जो नया पौधा बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तना के द्वारा हुआ है, प्राकृतिक कायिक परिवर्तन हुआ है। तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि कुछ पौधों के तना पर, ठीक है, कलिकाएं निकल आती है, ठीक है, जो अंकुरित होकर के क्या होता है, नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो इसमें बोलेंगे उस पौधे में क्या हुआ, तना के द्वारा प्राकृतिक कायिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, तना के द्वारा प्राकृतिक कायिक परिवर्तन, क्योंकि तना के ऊपर क्या हो गया, कलिकाएं निकल आया, उस कलिका जो अंकुरित होकर के क्या हुआ, नए पौधा का जो निर्माण हो गया उससे, तो इसको हम लोग बोलेंगे तना के द्वारा प्राकृतिक कायिक परिवर्तन। अगर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, यह किसमें होता है, तो आलू तो आप लोग रोज देखते होंगे, आलू जो सब्जी खाता है जी, आलू जिसको बोलता है अल्लू, क्या बोलता है, अल्लू, ठीक है ना, वो भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं, ठीक है ना। तो आलू में क्या होता है, तना के द्वारा जो है क्या होता है, प्राकृतिक कायिक परिवर्तन होता है, याद रखेंगे। अब देखिए अगर तना के द्वारा अगर बात की, जैसे तना का भी प्रकार है, बोले तना का प्रकार होता है, हाँ जी, तना का प्रकार होता है। तना भी जो दो प्रकार के हैं, ठीक है ना, एक तना हो जाएगा भूमिगत तना, क्या हो जाएगा, भूमिगत तना। भूमिगत तना क्या होता है, मतलब भूमि के अंदर जो तना होगा ना, उसको बोलेंगे भूमिगत तना। भूमि के अंदर भी तना होता है, हाँ, भूमि के अंदर भी तना होता है, ठीक है ना। अभी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है अर्धवायवीय तना, क्या होता है, अर्धवायवीय तना, मतलब जो कि कुछ जो है जमीन के अंदर रहेगा लेकिन कुछ वायु में रहेगा, उसको बोलेंगे अर्धवायवीय, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, एक हो गया भूमिगत तना, ठीक है ना। भूमिगत तना में जो है का भी प्रकार होता है, ठीक है ना। भूमिगत तना में आ जाएगा जैसे कंद, क्या हो जाएगा, कंद। अभी पूरा हम डिटेल से समझेंगे, धैर्य बना खाली वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है ना। बस कभी अच्छा लग जाता है तो बीच बीच में और मित्र को जोड़ लीजिए, उसको भी बता दीजिए कि आ गए हैं रंजित सर पढ़ा रहे हैं बायो, तो समझो तुम भी, ठीक है ना। बस यही जो है मेरा क्या होगा, गुरु दक्षिणा होगा। बस आप एक खाली जो है प्रत्येक दिन शेयर करते रहिए, एक विद्यार्थी स्टूडेंट को जो है जोड़ते रहिए, बस नया जो है क्या हो जाएगा, चैनल इसी में जो है बन जाएगा, ठीक है। बस जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म में जो जैसे ही मेंबर अधिक से अधिक आते जाते हैं, अगर फैमिली परिवार जो है नहीं ऑनलाइन ई पाठशाला जो है जैसे जैसे विकसित करेगा, और भी जो है हम लोग अच्छा जो है मटेरियल आप लोग को देने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, क्या बोले, तना भी हम लोग पढ़ रहे थे। कहते तना क्या हो गया, दो प्रकार के होते हैं। तो एक हो गया भूमिगत तना, क्या हो गया, भूमिगत तना। एक हो गया अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना, भूमि के अंदर जो तना होगा, ठीक है ना। जैसे आलू सब्जी खाता है तो आलू भी क्या है, भूमिगत तने हैं। आलू क्या है, तना का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तना ही है आलू। तो उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे तना में क्या, भूमिगत तना में हम लोग पढ़ेंगे कंद के बारे में, क्या पढ़ेंगे, कंद के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे परकंद क्या होता है, परकंद के बारे में, ये सब क्या है, भूमिगत तना है। उसके बाद पढ़ेंगे घनकंद, घनकंद भी क्या है, भूमिगत तना है। उसके बाद सल्ककंद, ठीक है ना। याद रखेंगे भूमिगत तना में कौन कौन आ जाएगा, कंद हो गया, परकंद हो गया, घनकंद हो गया, सल्ककंद हो गया। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव, बहुतों ऑब्जेक्टिव जो है बनाया जा सकता है, ठीक है ना। पूछा भी जाता है तो पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तना है, ठीक है ना, भूमिगत तना कौन है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कंद क्या है, भूमिगत तना का एग्जाम्पल हो गया। परकंद क्या है, भूमिगत तना है। घनकंद क्या है, भूमिगत तना है। और सल्ककंद क्या है, भूमिगत तना है। पूछ सकता है कैसे, घनकंद किस प्रकार का तना है। अब स्टूडेंट को पढ़ के जाएगा नहीं तो किस प्रकार तना हो गया, तना प्रकार हो गया, हाँ जी। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनकंद जो है किस प्रकार तना है, तो आपको पता रहेगा ओ भूमिगत तना है, पढ़े थे भूमिगत तना, तो मार देंगे भूमिगत तना, ठीक। तो उसी तरह से पूछ सकता है और भी प्रश्न इससे, प्रत्येक एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे घनकंद पूछ देगा किस प्रकार तना है, तो बोल देंगे भूमिगत तना है, क्या है, भूमिगत तना। परकंद पूछ सकता है किस प्रकार तना है, तो बोल देंगे भूमिगत तना है। तो आशा करता आप जो है भूमिगत तना से रिलेटेड जो है 4 पॉइंट हमने लिखा है, घन यानी कंद, परकंद, घनकंद, सल्ककंद, इसको याद रखना। चारों क्या है, भूमिगत तना का एग्जाम्पल है। इसमें भी हम लोग पढ़ाएंगे, बताएंगे, अभी तुरंत धैर्य से खाली जो है देखते रहिए क्या होता है। घनकंद के अंतर्गत कौन कौन सा जो है आएगा पौधा। उसके बाद बताया अर्धवायवीय तना,
ठीक है ना। अर्धवायवीय तना का भी जो प्रकार है 4 प्रकार, एक हम लोग इसमें पढ़ेंगे अंत भूअस्तारी, क्या पढ़ेंगे अंत भूअस्तारी, एक पढ़ेंगे ऊपरी भूअस्तारी, क्या पढ़ेंगे ऊपरी भूअस्तारी, एक पढ़ेंगे भूअस्तारी, एक पढ़ेंगे भूअस्तारिका, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए जो याद रखेंगे चारों पॉइंट को, यानी अर्धवायवीय तना कौन कौन सा है, अंत भूअस्तारी हो गया, ऊपरी भूअस्तारी हो गया, भूअस्तारी हो गया, भूअस्तारिका हो गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि अंत भूअस्तारिका किस प्रकार तना है। अब एग्जाम्पल में रहेगा भूमिगत तना है, अर्धवायवीय तना है, या ये भी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, तब पता रहेगा तभी बनेगा, इसीलिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखना है अर्धवायवीय तना है, कैसा है अर्धवायवीय तना। अगर अंत भूअस्तारी आ जाए, ऊपरी भूअस्तारी आ जाए, तो या भूअस्तारी आ जाए या भूअस्तारिका आ जाए, ये सब जो है क्या है अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल है। तो हम लोग जो अभी इस सब को जो डिटेल से एक एक करके जो पढ़ेंगे कि भूमिगत तना में जो हम लोग बोले तभी एक होगा घन यानी कंद होगा, एक परकंद होगा और घन कंद होगा, उसके सलकंद होगा। अभी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कि कंद क्या होता है, परकंद क्या होता है, घन कंद क्या होता है, उसके बाद सलकंद क्या होता है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंद के बारे में। क्या पढ़ेंगे कंद के बारे में, कहते हैं इसमें जो है छोटे छोटे जो है गड्ढे पाए जाता है, ठीक है ना, जिसमें जो है कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है कलिकाएं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं आंख बोलते हैं। और जैसे आप लोग इसका एग्जांपल हो गया आलू, आलू देखे होंगे आप लोग, आलू में जो क्या होता है गड्ढा गड्ढा पाया जाता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है आलू का आंख। क्या बोला जाता है आलू का आंख, ठीक है ना। तो वही हम बोले कि कंद का अगर बात किया जाए, बोले इनमें जो छोटे छोटे क्या होता है गड्ढे पाए जाते हैं, जिनमें कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है कलिकाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आंख बोलते हैं, मतलब आलू का आंख। तो उसी आंख के माध्यम से क्या होता है जो है नए पौधे का जो विकास हो जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यानी भूमिगत तना के माध्यम से, यानी आलू भी क्या एक प्रकार का तना है, लेकिन कैसा तना है भूमिगत तना, जो कि कंद का एग्जाम्पल है। किसका है कंद का। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बहुत बार कि निम्नलिखित में से कौन जो है कंद का एग्जाम्पल है, तो उसमें आलू अगर रहेगा एग्जाम्पल में तो हम लोग जो है आलू में टिक लगा देंगे तो आंसर जो है सही हो जाएगा कि आलू क्या एक प्रकार का कंद है, जिसमें कि आलू में क्या होता है छोटा छोटा गड्ढा पाया जाता है, जिसको आलू का आंख बोलते हैं। वही उसी जगह पर जो क्या होता है आलू का उजला उजला मतलब जो धीरे धीरे आकर के जो है नए पौधे का जो विकास हो जाता है। इसलिए बोल सकते हैं कि आलू में जो किस प्रकार का जो है से जो तना नए पौधे विकास होगा। तो ये हो गया क्या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के द्वारा। क्या हो गया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है आलू में जो है क्या होगा नए प्रकार के जो है फिर पौधा बन जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे सबसे पहले कंद के बारे में पढ़ लिए हम लोग, ठीक है ना। कंद का एग्जाम्पल याद रखेंगे आलू। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे परकंद। क्या होता है परकंद, परकंद के बारे में कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में। क्या बोले प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है इनमें भोजन का जो संचय होता है। किसमें जो परकंद होता है इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों क्या होता है भोजन का संचय होता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। कहते हैं जो मिट्टी के अंदर समांतर क्षैतिज दिशा में जो है गति करते हैं और इन पर जो क्या पाया जाता है पर्व। क्या पाया जाता है पर्व या पर्व संधियां बोल सकते हैं इसको, पाई जाती है। और वही पर्व संधियों पर जो है क्या हो जाता है पर्व संधियां निकलने वाली यानी कलिकाएं उस पर जो निकल जाता है, और वही कलिकाएं जो है अनुकूल परिस्थिति में जो है वृद्धि और विकास करके जो है नए पौधे का जो निर्माण कर लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे परकंद। परकंद के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो परकंद में याद रखेंगे परकंद का अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, बहुत बार देखिए डिफिनेशन तो इसका पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन परकंद है। तो बस 2 एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है। एक याद रखेंगे अदरक, अदरक क्या है परकंद का एग्जाम्पल है। एक हो गया हल्दी। क्या हो गया हल्दी। तो वही चीज यहाँ हम बोले कि प्रतिकूल परिस्थिति में, किस परिस्थिति की बात कर रहे हैं प्रतिकूल परिस्थिति में जो इनमें भोजन संचय कर भी जो है करने की क्षमता होता है। किसमें परकंद में। जैसे देखिए हम अदरक की बात किए, हल्दी की बात किए, इस सबको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसमें जो भोज्य पदार्थ जो है क्या रहता है संचित रहता है अदरक में और जो है हल्दी में। इस सबको जो हम लोग भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं। कहते हैं जो मिट्टी के अंदर क्या बोले जो मिट्टी के अंदर जो समांतर या क्षैतिज दिशा में क्या होता है गति करता है, ठीक है नहीं, उसमें जो जड़ होता है गति करता है। कहते हैं इन पर जो है पर्व एवं जो पर्व संधियां पाई जाती है। देखिएगा जो अदरक जो होता है अदरक का जो है अलग अलग जगह से मतलब जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा करके, ठीक है। उसका मतलब कुछ अजीबो गरीब मतलब आकृति होता है, उसका कोई निश्चित आकृति जो है आकार नहीं होता है, सब मतलब जो है एक दूसरे से क्या रहता है जुड़ा रहता है। तो जुड़ा जहाँ से रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पर्व या पर्व संधियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे पर्व संधियां, ठीक है। वही पर्व संधियों के जगह पर जो क्या होता है कलिकाएं विकसित हो जाता है। क्या होता है कलिकाएं विकसित हो जाता है, और वही कलिकाएं जो है अनुकूल परिस्थिति में फिर जाकर के जो है नए पौधे का जो निर्माण कर लेता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अदरक और हल्दी में जो है क्या है परकंद है, जिसमें कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है क्या होता है नए पौधे का जो विकास होता है। हम जो है 2 अभी पढ़ लिए, कंद पढ़े परकंद पढ़े। उसी क्रम में जो हम लोग पढ़ेंगे क्या
घन कंद के बारे में क्या पढ़ेंगे, घन कंद, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि भूमिगत तनव मतलब भूमि के अंदर पाए जाने वाले तनव मतलब 4 प्रकार हो गया। एक हो गया घन यानी कंद, एक हो गया परकंद, एक हो गया घन कंद, एक हो गया सलकंद। 2 तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे क्या, घन कंद के बारे में। ठीक है, कहते हैं घन कंद के बारे में, कहते हैं यह जो भी जो है क्या होता है, भूमि में जो ऊर्ध्वाधर, ये क्या था, ये जो था परकंद जो था यह मिट्टी में क्या होता था, समांतर यानी क्षैतिज दिशा में गति कर रहा था। लेकिन अगर घन कंद की अगर बात किया जाए तो यह भूमि में जो ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। किसमें, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि घन कंद जो है भूमि के अंदर जो किस दिशा में वृद्धि करता है, तो बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर। अगर यहां भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि परकंद जो है मिट्टी के अंदर किस दिशा में जो है वृद्धि करेगा, तो बोलेंगे समांतर, मतलब मिट्टी के समांतर यानी क्षैतिज दिशा में वृद्धि करेगा। याद रखेंगे क्षैतिज दिशा में। लेकिन वही घनकंद की अगर बात किया जाए तो यह जो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। ठीक है ना। फिर बोले कि अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है ना, अनुकूल परिस्थिति में इनके जो गांठ होता है, ठीक है ना, जो घनकंद होता है उसमें गांठ पाया जाता है। ठीक है ना, गांठ पर जो क्या हो जाता है, यानी गांठ पाए जाने के वाली कलिकाएं, जहां पर गांठ पाया जाएगा उस पर जो है कलिकाएं विकसित होता है। वही कलिकाएं जो है बाद में क्या होता है, नए पौधे को जो है निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि घन कंद जो है में क्या होता है, प्राकृतिक प्रकार का जो क्या होता है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जन्म बोल सकते हैं। यानी ये एग्जाम्पल हम लोग पढ़े अभी। ठीक है ना। उसका अगर बात किया जाए, इसमें देखिए परिभाषा तो बहुत कम इसका पूछा जाता है कि क्या होता है। ये एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि घनकंद जो है वृद्धि करता है कैसे, या बोलेंगे भूमि के ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। उसके बाद यहाँ से बस यही लाइन केवल पूछा जाता है यहाँ तक, यह जो है क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगा, वृद्धि करेगा। उसके बाद जो इसका जो है एग्जाम्पल पूछा जाता है कि घनकंद का एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल देगा जिमी कंद हो गया और केसर क्या हो गया, या जो है घनकंद का एग्जाम्पल हो गया। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है घनकंद का उदाहरण है। तो अगर जिमी कंद और केसर अगर रहता है, हम लोग जो उसमें टिक लगा देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा और लास्ट जो है भूमिगत तनव का जो प्रकार था, हम लोग सल्क कंद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो यह वीडियो को यहीं पर जो हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप जो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर क्या कीजिए। ठीक है ना। तब जो है हम लोग का मनोबल भी बड़ा रहेगा, तब ना अच्छा से अच्छा क्वांटिटी में जो है अच्छा मटेरियल जो आप लोग को देंगे। ठीक है ना। तो आइए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोले, लास्ट का हम लोग का बच गया यानी सल्क कंद। कहता है यह जो है संघनित छोटा, यह क्या होता है, संघनित और छोटा भूमिगत तनव होता है। ठीक है ना। संघनित होता है, ठीक है ना, और जो छोटा भूमिगत तनव होता है। ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि संघनित और छोटा भूमिगत तनव का एग्जाम्पल देने, बोलते हैं सल्कंद पूछना जाएगा। कहते हैं इन तनव के चारों ओर जो तनव होगा, सल्कंद तनव जो होगा, इसके चारों ओर जो है क्या हो जाएगा, गुद्देदार और रसीले जो है सल्क पत्र पाया जाता है। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रकार के तने के चारों ओर जो है यानी गुद्देदार और रसीले सल्क पत्र पाया जाता है, तो बोल देंगे सल्कंद प्रकार के तनव में। ठीक है। सल्कंद प्रकार के तनव में क्या पाया जाएगा, यानी होगा वह गुद्देदार और रसीले सल्कपत्र पाया जाता है, और जो क्या करता है, नए पौधे का जो निर्माण कर देता है। तो याद रखेंगे जो सल्कंद में जो तनव होता है, भूमिगत तनव, भूमि के अंदर, उस पर जो गुद्देदार और रसीले जो है सल्कपत्र पाया जाता है, वही जो क्या करता है, वृद्धि विकास करके जो नए पौधे का जो निर्माण कर लेता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो लहसुन हो गया, प्याज हो गया। देखिए लहसुन और प्याज भी तना है, क्या है, तना का एग्जाम्पल है। याद रखेंगे लहसुन, तो लहसुन देखिएगा, लहसुन के जस्ट नीचे लहसुन का पोट देखें, उसके नीचे में जड़ रहता है, तो लहसुन पूरा क्या हो गया, तना ही हो गया। जैसे प्याज अगर देखेंगे, प्याज के नीचे में जो है थोड़ा क्या रहता है, जड़ रहता है, इसको काट करके हम लोग फेंक देते हैं, तो प्याज क्या हो गया, तना हो गया। तो प्याज जो है, प्याज और लहसुन किस प्रकार तना है, ये सल्कंद है। क्या है, सल्कंद प्रकार तना हो गया। याद रखेंगे क्योंकि लहसुन और प्याज क्या होता है, गुद्देदार होता है। उसमें गुद्देदार यहाँ बताए थे कि गुद्देदार और रसीले सल्कपत्र इसमें पाया जाता है, सल्कपत्र पाया जाता है, गुद्देदार और रसीला, जो क्या करता है, वृद्धि और विकास करके जो है नए पौधे का जो निर्माण कर लेता है। तो याद रखेंगे इतना हम लोग जो आज पढ़े क्या, भूमिगत तनव के बारे में। और भी जो है कुछ पार्ट जो है बच भी गया है, तो अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर आप लोग को भी जो देखने में बहुत समस्या होगा। ठीक है ना। आप लोग का भी मन जो है उकता गया होगा, सर जितना लंबा क्लास आज ले लिए। ठीक है। इसीलिए आज के लिए क्लास को यहीं पर जो स्टॉप करेंगे। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को भी बताइए, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना, वह जो है हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला को जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो जो है आप लोग को मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।